हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में डिस्कस करेंगे भारतीय युद्धों के इतिहास के बारे में। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं इस टॉपिक से, और ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, जिसमें सिकंदर से लेकर के 1857 तक के सभी इम्पॉर्टेंट युद्ध जो है कवर किए जाएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध हुआ था हरियाणा के थानेश्वर यानी तराइन के पास में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की शानदार जीत हुई थी। मोहम्मद गोरी इसमें बुरी तरीके से घायल हुआ और उसे मैदान छोड़ करके भागना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व कर रहे थे गोविंद राय। इस हार के बाद में गोरी ने 1 साल तक अपनी सेना को फिर से संगठित किया, और इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ, भारत में किस साम्राज्य की इसने नींव रखी थी? तो मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ से रख दी जाती है पानीपत के युद्ध के बाद। ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। इस युद्ध में बाबर ने बारूद और तोपों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। तोपची था फेमस उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था। इस जीत के बाद बाबर ने खुद को कलंदर की उपाधि दी, क्योंकि उसने काबुल के हर निवासी को चांदी का सिक्का बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल 1576 ईस्वी में हुआ, और इसमें अकबर का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो मेन उद्देश्य था राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराना। ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान सूरी, जो कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। युद्ध में प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई और वीर गति को प्राप्त हुआ था। इस युद्ध का कोई भी निर्णायक नतीजा नहीं निकला, क्योंकि अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनौर का युद्ध और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ध्यान में रखेंगे। अबुल फजल ने इसको कहा है खमनौर का युद्ध, और बदायूनी ने इसको कहा है गोगुंदा का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया, ये किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? ये हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की थी, जिसके कारण नवाब की हार हुई थी। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर लोकेटेड है, और इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक नींव रखी थी। युद्ध के बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। किन दो संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच में? तो संयुक्त सेना थी मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की, और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध होता है। ये युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। इसमें 3 भारतीय शक्तियाँ शामिल थी, बंगाल का मीर कासिम, अवध का शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इनकी सेनाएं इसमें शामिल थी, और इनका युद्ध हो रहा था ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश अंग्रेजों की संयुक्त सेना के साथ में। इस युद्ध की हार के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी जो टैक्स कलेक्शन है वो दिला दिए थे। तो नतीजा क्या निकला बक्सर के युद्ध का? इसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी, जिसकी वजह से उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था यानी टैक्स कलेक्शन का जो राइट था वो मिल गया था। ये आप देख सकते हैं इमेज, बैटल ऑफ बक्सर, यह इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया, किनके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये युद्ध लड़ा गया 5 नवंबर 1556 को। हेमू, जिसे हेमचंद विक्रमादित्य कहते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था ये। अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व उसके संरक्षक बैरम खान ने किया था, और युद्ध के दौरान हेमू की आंख में तीर लग गया, जिससे वो बेहोश हो गया था। मुगल सेना ने उसे
बंदी बना लिया था। इस जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य को फिर से मजबूती से स्थापित कर दिया था, जो कि हुमायूं की मृत्यु के बाद खतरे में आ गया था। हेमू ने इस युद्ध से पहले लगातार 22 युद्ध जीते थे, ये उसकी उपलब्धि थी। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में लड़ा गया, इसके कारण किस महान साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालीकोटा का जो युद्ध है, इसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। कब लड़ा गया था ये? तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ा गया तालीकोटा का युद्ध, और इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ थे दक्षिण के सुल्तान, उनका संघ, जिसमें शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के सुल्तान। विजयनगर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे राम राय, और इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई और हम्पी जैसे भव्य शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। विदेशी यात्रियों ने इस युद्ध के बाद विजयनगर के वैभव के खत्म होने का विस्तृत वर्णन किया है। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में लड़ा गया, बाबर और किसके बीच में हुआ? तो ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ये युद्ध लड़ा गया 29 जनवरी 1528 को मालवा के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच में। खानवा के युद्ध के बाद बाबर के लिए राजपूताना में ये दूसरी बड़ी चुनौती थी। इस युद्ध में पहली बार राजपूत महिलाओं ने बड़े पैमाने पर जौहर किया। जौहर क्या होता था? आत्मदाह। बाबर ने इस जीत के बाद चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर की तरफ से एक सैनिक के रूप में भाग लिया था। वनडिवास का युद्ध कब हुआ? तो वनडिवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ये किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वनडिवास में। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकूट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लॉली ने किया था। ये युद्ध जो है थर्ड कर्नाटक वॉर यानी तीसरे कर्नाटक युद्ध का ही एक हिस्सा था। इस हार के बाद भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना लगभग खत्म हो गया और अंग्रेज जो है वो एकमात्र बड़ी यूरोपीय शक्ति रह गए थे। 1763 की पेरिस की संधि के बाद ये संघर्ष पूरी तरीके से समाप्त हुआ और ज़्यादातर क्षेत्रों में अंग्रेजों का शासन हुआ। कन्नौज की बिलग्राम में जो युद्ध हुआ 1540 में, ये हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है कन्नौज का युद्ध। 17 मई 1540 ईस्वी की तारीख थी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये युद्ध लड़ा गया था, कन्नौज के पास। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को निर्णायक रूप से पराजित किया। हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर 15 साल के लिए निर्वासित जीवन जीना पड़ा था। इस जीत के साथ ही दिल्ली में द्वितीय अफगान साम्राज्य सूरी डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। और युद्ध के दौरान हुमायूं की जो सेना है इसमें भारी अव्यवस्था देखने को मिली। बारिश की वजह से उसके तोपखाने जो थे वो बेकार हो गए। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में लड़ा गया, बाबर और किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगरा के पास खानना नामक गांव है, वहीं पर ये युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया था। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये युद्ध था खानवा का युद्ध। राणा सांगा का साथ हसन खान मेवाती और महमूद लोदी जैसे मुस्लिम शासकों ने भी दिया था। इस युद्ध में राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद वे वीरता से लड़े लेकिन हार गए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, इसमें मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिवराव भाऊ ने मराठों का नेतृत्व इसमें किया। ये युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे इब्राहिम खान गारदी, और अब्दाली को रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब सुजाउद्दौला का समर्थन प्राप्त हुआ था। इस हार ने मराठा साम्राज्य के भारत पर शासन करने के सपने को गहरा धक्का पहुंचाया था। एक व्यापारी ने पुणे संदेश भेजा था, 2 मोती विलीन हो गए, 27 मोहरें हो गई, जिसका मतलब था मराठा वीरों के मारे जाने का ये एक तरीके से संकेत था। हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस 326 ईसा पूर्व में किनके बीच में हुआ? तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में होता है। ये युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे, जिसका यूनानी नाम है हाइडेस्पीस। झेलम नदी का ही ये नाम है, इसी वजह से इसको हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। राजा पोरस यानी पुरवास का साम्राज्य झेलम और चेनाब नदियों के बीच में है। झेलम और चेनाब नदियाँ कहाँ पड़ती हैं?
ये नदियाँ बेसिकली हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ती हैं, सिंधु रिवर सिस्टम में आती हैं। पोरस की सेना के हाथियों ने सिकंदर की सेना को पहली बार कड़ा मुकाबला दिया था। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर के सिकंदर ने उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया और मित्रता कर ली। सिकंदर की सेना ने इसके बाद व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। चौसा का युद्ध, इसमें किसने हुमायूं को पराजित किया? तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं को पराजित किया था शेर खान ने, जिसे शेरशाह सूरी कहते हैं। ये युद्ध 26 जून 1539 को बिहार के बक्सर के पास चौसा में लड़ा गया था और इस जीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा नदी में कूद गया था और निज़ाम नामक एक भिश्ती, जो कि वाटर कैरियर होता है, उसने हुमायूं को नदी में डूबने से बचाया था। एहसान चुकाने के लिए हुमायूं ने उस भिश्ती को एक दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान बनाया, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में। ये किन के बीच में हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध था। ये एक तरीके का उत्तराधिकार का युद्ध था जो कि दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ। उज्जैन के पास 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया। मुगल सम्राट शाहजहां के बेटों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष था। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना ने दारा सिकोह की शाही सेना को हराया। शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह और इस हार के बाद में सामूगढ़ का युद्ध हुआ और औरंगजेब का रास्ता जो है साफ कर दिया इसने। इस तरीके से ये युद्ध हुआ था। औरंगजेब की तरफ से मुराद बख्श एंड जो दारा सिकोह है उसकी शाही सेना थी। महाराजा जसवंत सिंह यहाँ पर सेनापति थे। विदारा का युद्ध जो है ये हुआ 1759 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किस यूरोपीय शक्ति को इसमें हराया? तो इसमें डचों को हराया था अंग्रेजों ने। ये युद्ध बंगाल के चिंसुरा के पास नवंबर 1759 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल फोर्ड और बेदरा की हार ने भारत में डच व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अंग्रेजों का एकाधिकार यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा था। इसके बाद डच लोगों ने अपना ध्यान केवल इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया पर केंद्रित किया था। ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के दूसरे बंगाल कार्यकाल के दौरान हुआ था। हाइडल या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसकी समाप्ति होती है मद्रास की संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। इसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों और निज़ाम के साथ में गठबंधन भी बनाया था। फिर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि होती है, जो कि एक रक्षात्मक संधि थी, डिफेंसिव अलायंस था। अंग्रेज इतिहास में ये पहली बार था कि किसी भारतीय शक्ति ने अपनी शर्तों पर अंग्रेज़ों से संधि की थी। खिड़की का युद्ध कब हुआ? 1817 ईस्वी में। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय था। ये उसी का एक हिस्सा था। पुणे के पास खिड़की में 5 नवंबर 1817 ईस्वी को ये युद्ध होता है। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना को ब्रिटिश सेना ने हराया था। इस हार के बाद में कोरेगांव और आष्टी के भी युद्ध देखने को मिलते हैं। चिलियावाला युद्ध ये कब हुआ? 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। ये किनके बीच में हुआ था? अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिख सेना का नेतृत्व कर रहे थे शेर सिंह और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। 13 जनवरी 1849 को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ये ब्रिटिश इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक था, जिसमें अंग्रेजों को भी भारी नुकसान हुआ था। हालांकि ये अनिर्णायक रहा, लेकिन सिख वीरता से अंग्रेजों को पीछे हटाने पर मजबूर करते रहे। इसके तुरंत बाद गुजरात का युद्ध देखने को मिलता है, जिसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का वास्तविक शासक कौन था? राम राय जो है ये तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का वास्तविक शासक था। वैसे तो राजा सदाशिव राय थे, लेकिन सारी शक्तियां जो हैं वो सेनापति राम राय के हाथों में ही थी। राम राय की फूट डालो और राज करो की जो नीति है ये दक्षिण के सुल्तानों के खिलाफ भारी पड़ गई। सुल्तानों ने आपसी मतभेद को बुला करके एक लीग बनाई और इस युद्ध के बाद विजयनगर की नई राजधानी बनी थी पेनुकोंडा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान में रखेंगे। तालीकोटा युद्ध को दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी मोड़ माना जाता है। यह है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध की अगर बात करें तो मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच में हुआ था।
सल्तनतों ने आपसी दुश्मनी भुला करके एक यूनाइटेड लीग बना ली थी, क्योंकि राम राय की जो कूटनीति थी उनके लिए खतरा बन रही थी। इस संघ में 4 प्रमुख सल्तनतें शामिल थी। कौन कौन सी? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। एक कन्फ्यूज़न होती है बरार। तो बरार जो है इस संघ का हिस्सा नहीं था, इस बात से कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। इसमें कौन कौन से हैं? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1724 ईस्वी में। ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो निजाम उल मुल्क और मुबारिस खान, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया 1724 ईस्वी में। 11 अक्टूबर 1724 को बरार, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिस खान को हराया था। इस जीत के बाद में हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना हुई। मुगल सम्राट ने हार के बाद निजाम को आसफ जाह की उपाधि दी थी। इस युद्ध ने दक्कन में मुगलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण को लगभग समाप्त कर दिया। सामूगढ़ का युद्ध 1658 का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब का दिल्ली की गद्दी पर अधिकार हो गया था। अगर तिथि की बात करें तो ये युद्ध लड़ा गया था 25 मई 1658 ईस्वी के आसपास, और आगरा के पास में ये युद्ध लड़ा गया था। उत्तराधिकार की लड़ाई का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसमें औरंगजेब और मुराद की सेना ने दारा शिकोह को बुरी तरीके से पराजित किया। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया था। दारा शिकोह को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा और बाद में उसे मृत्युदंड मिला था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 46 के बीच में हुआ, ये इसके बाद में लाहौर की संधि में देखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है ये युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और सिख साम्राज्य, जिसमें महाराजा दलीप सिंह नेतृत्व कर रहे थे, इनके बीच में लड़ा गया। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत सिखों को सतलुज नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्र अंग्रेजों को देने पड़े थे। इसी समय कोहिनूर हीरा और कश्मीर का क्षेत्र जो है उसको अलग कर दिया गया था। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। सारागढ़ी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो ये युद्ध जो है ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान कबीले के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध हुआ था 12 सितंबर 1897 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें 36वीं सिख रेजिमेंट के मात्र 21 सैनिकों ने 10,000 से ज़्यादा अफगानी और कज़ई कबीलों का सामना किया। काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे ये, 10,000, और यहाँ पर सिर्फ 21 सैनिक। सिख सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे हवलदार ईशर सिंह। इस दुनिया के इतिहास में सबसे महान अंतिम मोर्चा यानी ग्रेटेस्ट लीस्ट स्टैंड्स में गिना जाता है। यूनेस्को ने इस युद्ध की कहानी को दुनिया की 8 सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक वीरता की कहानियों में शामिल किया है। सारागढ़ी का युद्ध। नेक्स्ट है देवरिया या दौराहा का युद्ध। 1532 में लड़ा गया। हुमायूं और किसके बीच में? तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। महमूद लोदी, जो कि अफगानों का नेतृत्व कर रहा था, मुगलों को भारत से बाहर ही निकालना चाहते थे। हुमायूं ने इस युद्ध में अफगानों को करारी शिकस्त दी थी, और इस जीत ने हुमायूं को कुछ समय के लिए पूर्व में शांति प्रदान की। शेरशाह सूरी जो था उसने भी इस युद्ध में महमूद लोदी का साथ दिया, लेकिन हार के बाद उसने हुमायूं के प्रति वफादारी का नाटक किया। पोर्टोनोवो का युद्ध, इसमें हैदर अली को किसने हराया था? तो सर आयर कूट जो है इन्होंने हैदर अली को हराया था। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 के बीच में हुआ, उसी दौरान लड़ा गया था। ब्रिटिश जनरल सर आयर कूट ने हैदर अली की सेना को पराजित किया। इस युद्ध के बावजूद हैदर अली ने हार नहीं मानी और युद्ध जारी रखा। इसी युद्ध के अगले साल यानी कि 1782 ईस्वी में हैदर अली की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। पोर्टोनोवो तमिलनाडु के तट पर लोकेटेड है। खिड़कियों और कोरेगांव का युद्ध किस आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि पेशवा का जो पद हुआ करता था वो इसके बाद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। तृतीय युद्ध का कारण था अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों का दमन और मराठा सरदारों पर दबाव। कोरेगांव की अगर युद्ध की बात करें तो ये 1 जनवरी 1818 में पेशवा की बड़ी सेना और अंग्रेजों की छोटी टुकड़ी के बीच में संघर्ष के रूप में होता है। इस युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। मराठा संघ की जगह पर अंग्रेजों ने सतारा का छोटा राज्य बनाया और प्रताप सिंह को वहाँ का राजा बना दिया, और पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सिंध का युद्ध, इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने किसे हराया था? तो राजा दाहिर को इसमें हराया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये उमैयद खिलाफत का सेनापति था।
भारत पर यह पहला सफल अरब आक्रमण माना जाता है, जिसमें राजा दाहिर सिंह जो थे ये अंतिम हिंदू शासक हुए। इस युद्ध के बाद भारत में पहली बार जजिया टैक्स लगाया गया था और युद्ध का विवरण प्रसिद्ध ग्रंथ है चचनामा, इसमें मिलता है। देवल का युद्ध 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना और किसके बीच में हुआ? तो ये मंगोलों के बीच में हुआ। ये युद्ध रावी नदी के तट पर मंगोल आक्रमणकारी कबीक और खिलजी सेना के बीच में हुआ था। खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक काफूर और गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने किया। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो इसने मंगोलों के खिलाफ में लौह और रक्त की नीति अपनाई। इस जीत के बाद में अलाउद्दीन ने मंगोलों के सिरों से मीनार बनवाई थी। खिलजी काल में मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए और लगभग सभी को विफल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहिंद का युद्ध 1555, इसका क्या महत्व है? तो मुगलों की भारत में सत्ता वापसी जो है इसी युद्ध के साथ में देखने को मिलती है। 15 साल का जो निर्वासन था हुमायूं का, इसके बाद हुमायूं ने ये युद्ध जीता, सरहिंद का युद्ध, और दिल्ली और आगरा पर दोबारा कब्जा किया। मछीवाड़ा का युद्ध 1555, ये किसके बीच में लड़ा गया? तो हुमायूं और अफगान के बीच में लड़ा गया। ये युद्ध लड़ा गया था 15 मई 1555 को। पंजाब के लुधियाना जिले में सतलुज नदी के किनारे ये युद्ध होता है। हुमायूं की सेना का नेतृत्व कर रहे थे बैरम खां। देवरा का युद्ध 1532 में हुमायूं ने किसे पराजित किया? तो महमूद लोदी को पराजित किया था। ये युद्ध गोमती नदी के तट पर लड़ा गया। महमूद लोदी बिहार के अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं के सामने समर्पण करने का नाटक किया और चुनार का किला अपने पास रखा। ये हुमायूं का जो पूरा सिस्टम था, पूरा करियर था, उसकी शुरुआती बड़ी जीतों में से एक थी। अदौनी का युद्ध, बैटल ऑफ अदौनी, 1760 में लड़ा गया। किसके बीच में? 1760 का जो दशक था उसमें हैदर अली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था। इसमें मराठों ने हैदर अली को हराकर उससे बहुत सारा क्षेत्र और हर्जाना भी वसूल लिया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये समाप्त होता है सालाबाई की संधि के साथ में। ये युद्ध अंग्रेजों और मराठा संघ के बीच में हुआ। मराठा संघ का नेतृत्व कर रहे थे महादजी शिंदे, और 17 मई 1782 को सालाबाई की संधि होती है, जिसने युद्ध को 20 साल के लिए टाल दिया था। सेंट थोम का युद्ध, ये कब हुआ? 1746। ये हिस्सा था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। ये युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच में हुआ था। अगर आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध का ईयर ध्यान में है तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। सेंट थोम का युद्ध ये उसी का हिस्सा था। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799 किस आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था। ये हुआ था 1799 में, 4 मई 1799 में। टीपू सुल्तान जो है वीरगति को प्राप्त हुए। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली और हैरिस ने किया था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहते हैं, और इस जीत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस जो है ये थोपा था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। मीर जाफर युद्ध के परिणाम के बाद 1765 में मारा जाता है। इसके बाद उसका बेटा नजीमुद्दौला इसको नवाब बनाया गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये समाप्त होता है सुगौली की संधि के साथ में। ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा राजा के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं ये भारत के गवर्नर जनरल थे। संधि के तहत नेपाल ने गढ़वाल, कुमायूं और तराई के कुछ हिस्से अंग्रेजों को दे दिए थे। देखिए, जो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय हैं इनसे रिलेटेड कंटेंट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से कवर कर लें। उससे भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी संधि के बाद में शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे जो हिल स्टेशन थे वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे, और ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती इसी युद्ध के बाद में शुरू हो गई थी। गुजरात का युद्ध जो कि 1849 में लड़ा गया, जिसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ गन्स, ये किसका हिस्सा था? तो ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा था। चिनाब नदी के किनारे लड़ा गया 21 फरवरी 1849 ईस्वी को। इसको तोपों का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों ओर से आर्टिलरी का भारी उपयोग देखने को मिलता है। ब्रिटिश सेना की अगर बात करें तो इसका नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया, और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की आखिरी और निर्णायक लड़ाई थी। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो है पूरे पंजाब का विलय कर देता है ब्रिटिश साम्राज्य में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था
यानबू की संधि के साथ में, ट्रीटी ऑफ यानबू। ये युद्ध असम, मणिपुर और अराकान के क्षेत्रों को लेकर के हुआ था। यानबू की संधि 24 फरवरी 1826 को होती है। इस संधि के बाद पहली बार अंग्रेजों का नियंत्रण जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक फैल गया था। पुरंदर का युद्ध 1665 ईस्वी। पुरंदर का युद्ध ये किसके बीच में हुआ, जो कि 1665 में हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।